हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी आप लोग को पीडीएफ भी सेंड किया है इस चैप्टर का। तो आप ये चैप्टर फर्स्ट आपका लाइफ प्रोसेस, ये आपको नोट्स अपने नोटबुक पे भी लिखना है। ओके, तो आज हम लोग अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। क्लियर? तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हम लोग ने क्लास में भी देखा था। लाइफ प्रोसेस ये होता है कि मतलब हमारे बॉडी में जो हमारी सेल्स होती हैं, उन सेल्स को क्या करना है, सरवाइव करना है। तो सेल को सरवाइव करने के लिए उनके बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो क्या है। जैसे कि सेल, हम लोग ने बात किया था कि सेल को क्या करना है, सरवाइव करना है। तो सरवाइव के लिए उसको क्या चाहिए, फूड, क्योंकि फूड से ही उसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, ठीक है। लेकिन फूड को भी डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन होने के लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे उसको रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी ज़रूरत है। फूड फिर जब तैयार हो गया, रेडी हो गया, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो आप देख रहे हो कि अगर हम एक सेल की बात करें तो एक सेल को क्या करना है, सरवाइव करना है। तो उसको सरवाइव करने के लिए जिस एक्टिविटीज़ या जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत होती है, उसको वो क्या है, लाइफ प्रोसेस। सिंपल से अगर देखो कि सरवाइव करने के लिए जिन प्रोसेस की हमें ज़रूरत होती है वो क्या है, लाइफ प्रोसेस। ओके, फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ, एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन, मतलब बहुत से ये सारे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस उनमें परफॉर्म होते हैं। जैसे ग्रोथ है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है। ग्रोथ क्या है, हमारे बॉडी सेल्स का, ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ, बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ। या फिर एक्सक्रीशन क्या है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी से रिमूव होते हैं। रेस्पिरेशन क्या होते हैं कि जो भी फूड है वो हमारे जब ब्रेक डाउन होते हैं और जो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। सर्कुलेशन क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशंस होते हैं पूरे बॉडी में। ओके, नेक्स्ट, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है, तो उसको सरवाइव करने के लिए जिन चीज़ों की या जो एक्टिविटीज़ की उनको ज़रूरत होती है या जो उनमें बेसिक फंक्शंस होते हैं वो क्या है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, सिंपल से अगर आप टर्म से समझें कि लाइफ को कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए उसके अंदर कुछ प्रोसेस होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, बेसिक लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये हमारे कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। नाउ लाइफ प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिशन। तो जैसे हम लोग ने, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनको क्या चाहिए, एनर्जी। और उनको एनर्जी मिलेगी कहाँ, उनके फूड से, उनके न्यूट्रिशन से। नाउ नेक्स्ट, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आपके न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिशन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है, आप बहुत क्लास 6 से इवन इस चीज़ के बारे में पढ़ते आए हैं कि ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से सिंथेसिस करते हैं, ठीक, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट, हेटेरोट्रॉफिक्स क्या होते हैं, kind of food of which organisms do not possess the ability to synthesize their own food। तो हमारे वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बना नहीं सकते, मीन्स वो अपने फूड के लिए हमारे ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। और इसका एग्जांपल जैसे एनिमल्स, फंजाई। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फर्स्ट पॉइंट है ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं,
अगर ऑटोट्रॉप्स की हम बात करें तो जैसे ग्रीन प्लांट्स हमारे क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि ये हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड कैसे बना रहे हैं, हमारे जो ऑटोट्रॉप्स हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, तो ये अपना फूड कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारे क्या है, ऑटोट्रॉफ है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, अपना भोजन खुद से बना रहे, वो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं। अगर आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो जिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, ये जो पूरा एक प्रोसेस है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन अगर ऑटोट्रॉप्स आपसे पूछा जाए तो ऑटोट्रॉप्स क्या है, ग्रीन प्लांट्स। कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि वाई ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, या वाई ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं या प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? तो प्रोड्यूसर्स हम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट्स वाई वी कॉल देम प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है इस प्रोसेस के बारे में। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि ग्रीन प्लांट्स जो हमारे फूड बनाते हैं तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। और फूड को बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और सनलाइट, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या है, CO2 है, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हमेशा क्वेश्चन वन वर्ड में आ सकता है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस कौन सी जगह पे, किस प्लेस पे होती है, लीफ में कहाँ पे होती है, ठीक है। तो उसका जो एक स्पेसिफिक हमारा जो एक ऑर्गन है लीफ में वो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट लीफ में हमारा प्रेजेंट होता है जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और क्लोरोप्लास्ट में भी हमारे क्लोरोप्लास्ट हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है ग्रैना और दूसरा होता है स्टोमा, ठीक है। एक होगा ग्रैना और दूसरा होगा स्टोमा। ग्रैना GRANA, ग्रैना ये, और सेकेंड है आपका स्ट्रोमा, ठीक। ग्रैना में हमेशा आपका लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में आपका हमेशा डार्क रिएक्शन होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक, कि ग्रैना में हमेशा कैसा रिएक्शन होगा, लाइट, ठीक है। और स्ट्रोमा में जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, डार्क, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, और ग्रैना मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ओके। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस का ये आपका डायग्राम शो किया गया है, बहुत ही क्लियर है। और ये आपका यहाँ पे रिएक्शन दिया है जो बहुत ज़रूरी है। रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए, 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मोल्स ऑफ वाटर, देन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आपके क्या बनते हैं, शुगर, या आप ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, C6H12O6। ये इसके क्या है, बाय प्रोडक्ट्स। तो बाय प्रोडक्ट्स क्या है, शुगर और ऑक्सीजन। ये आपका डायग्राम है, क्लियर, बहुत ही क्लियर शो किया है। ये आपका क्या है, लीव्स है, ग्रीन लीव्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरोफिल है जो क्या काम करता है। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है कि ये सनलाइट को, जो लाइट है उसको ट्रैप करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो नेक्स्ट कि ये 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड हो गया है, गिवन ऑफ इनटू एयर। तो हमारा जो एयर में रिमूव होता है या जो हमारे इन्वायरमेंट में रिमूव होता है वो कौन सा गैस होता है, O2 होता है, और प्लस क्या बनेगा उसका फूड मटेरियल, स्टार्च, ठीक है। और उसको ज़रूरत क्या क्या होती है, लाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्लियर। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दिया कि जो आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल हैं और वो आपके लाइट को एब्जॉर्ब करने के काम में आता है,
ओके। नेक्स्ट स्टोमाटा। स्टोमाटा भी आपके लीव्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने पहले भी इस चीज़ को देखा होगा कि जो स्टोमाटा है वो क्या होते हैं, हमारे जो ग्रीन लीव्स होते हैं उस ग्रीन लीव्स के अपर सरफेस एज वेल एज लोअर सरफेस पे स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। ये टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर। तो ये अपर और लोअर दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं, बट ये अपर सरफेस पे बहुत ही मतलब कम नंबर या मिनिमम नंबर में या स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ये अपर सरफेस पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी। तो इस वजह से जो लीव्स का लोअर सरफेस है वहाँ पे हमारा स्टोमाटा मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और लीव्स के अपर सरफेस पे स्टोमाटा मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है ताकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम से कम हो सके। ओके। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा का मेन फंक्शन क्या है कि ये गैसेस एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन और CO2 का। नेक्स्ट लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा वाटर भी लूज़ करता है। डेट्स वाई स्टोमाटा लार्ज अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट होगा, अपर सरफेस की लोअर सरफेस, लोअर सरफेस पे। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो स्टोमाटा का। स्टोमाटा में आप देख सकते हो ये क्या है, हमारा बीच सेंट्रल जो आपका एक पोर है ये क्या है, स्टोमेटल पोर। 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, एक गार्ड सेल होता है, एक सब्सिडियरी सेल्स होता है। यहाँ पे आपका गार्ड सेल्स शो किया गया है और ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट दिया गया है जिसमें आपका स्टोमाटा पोर है और यही जो साइट है ये स्टोमाटा ओपन और क्लोज्ड होते रहते हैं। तो ये हमारे जो गार्ड सेल्स हैं यही सेल्स मूव करते रहते हैं, इन्हीं सेल्स में मूवमेंट होता है जिसके कारण ये जो हमारे गार्ड सेल्स हैं ये ओपन और क्लोज्ड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमारे क्या होते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली जैसे हम लोग ने देखा कि ये क्या कंटेन करते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स मॉलिक्यूल जिसका नाम है क्लोरोफिल, विच हैज़ अ पाइवटल रोल इन फोटोसिंथेसिस, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। नेक्स्ट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। तो होलोजोइक क्या होंगे, होलोजोइक हमारे वो एनिमल्स जो सॉलिड फूड ईट करते हैं या डिपेंड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल जैसे एनिमल्स, हम अपने ह्यूमंस की बात करें, हम क्या करते हैं सॉलिड फूड लेते हैं, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं उसे ईट करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी उसको टेक करती है, फिर उस फूड को हम ब्रेक डाउन के थ्रू, अब ब्रेक डाउन होता है उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो ये कैसी प्रोसेस है, होलोजोइक है, जिसमें एनिमल सॉलिड फॉर्म में फूड लेता है और फूड का ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद उसकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ओके, तो ये होलोजोइक है। एग्जाम्पल एमीबा एंड एनिमल्स। ओके, सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो पूरी तरह से जो डेड डिकेइंग मैटर्स पे फीड करते हैं, मीन्स जो चीज़ें सड़ गल जाती है या प्लांट्स एनिमल्स की डेथ हो जाती है उस पर फीड करते हैं, जैसे फंजाई। पैरासिटिक्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे जो पैरासाइट्स हैं, ठीक है, ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये हमारे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करते हैं। मीन्स फर्स्ट पॉइंट तो ये कि अपना फूड ये नहीं बना पाएंगे, अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म मीन्स किसी होस्ट बॉडी पे सरवाइव करते हैं, उसका जो भी न्यूट्रिशंस है उसके थ्रू ही वो न्यूट्रिशंस अपटेक करेंगे। ठीक, तो जैसे कि पैरासाइट्स की अगर हम बात करें तो कुशकुता, ठीक, कुशकुता आपका एग्जाम्पल और ये प्लांट पैरासाइट्स है। ठीक है, ये क्या है, प्लांट्स पैरासाइट्स है। या आपने बहुत पैरासिटिक सुना होगा जैसे ल्यूक वॉर्म वगैरह जो होते हैं, है ना, या फिर जो भी हमारे प्रोटोजोअन्स वगैरह होते हैं वो सब क्या होते हैं, एनिमल्स के एग्जांपल है। प्रोटोजोअन्स हो गए, ये हमारे क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट बॉडी पे सरवाइव करते हैं। या ल्यूक वॉर्म हो गया, ये सब क्या पैरासाइट्स पे सरवाइव करेंगे और ये पैरासाइट्स के जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसके न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं और अपनी एनर्जी लेते हैं। और ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, होस्ट को
किसी ना किसी तरह हार्म भी पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है, कितने टाइप्स की होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसको हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन एनिमल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो आपका जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के। तो इंजेशन क्या होता है, ऑब्वियसली जब आप फूड क्या कर रहे हो, ईट कर रहे हो, मीन्स अब टेकिंग ऑफ फूड। तो आप जब फूड को टेक कर रहे हो, इंजेस्ट कर रहे हो, ठीक, तो डैट इज़ द इंजेशन। डाइजेशन क्या है, जब आपका फूड मटेरियल्स क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, मीन्स डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। एब्जॉर्प्शन क्या है कि जब फूड डाइजेशन के बाद फूड क्या होने लगे, एब्जॉर्ब। ठीक है, हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा जब फूड एब्जॉर्ब होने लगे तो डैट इज़ द एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन ये होता है कि जब हमारे बॉडी सेल्स जब फूड एब्जॉर्ब हो जाता है तो हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। किसके लिए, अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है, बॉडी रिपेयर के लिए और बाकी अपने प्रोसेस के लिए फूड यूज़ करते हैं। तो ये जो एब्जॉर्ब फूड जब ये अपने यूज़ में लाते हैं, डैट इज़ द एसिमिलेशन। ओके, इजेशन क्या है, इजेशन इज़ अ when the metabolic waste product, आप बोलेंगे that is the removal of the metabolic waste product from our body या from the human body या from the animal's body is known as egestion। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी से जो रिमूव होते हैं उस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एमीबा का दिया है और ये एमीबा का हमेशा ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि एमीबा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एमीबा की बॉडी दी गई है। ठीक है, एमीबा का डायग्राम है, ये एमीबा की पूरी एक बॉडी बनी है जो आप देख सकते हो। तो ये जो एमीबा है ये आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस हैं, क्या है, ये प्रोजेक्शंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये, तो ये जो प्रोजेक्शन है ये कुछ सीरोपोडिया हम कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सीरोपोडिया। और इस एमीबा में क्या प्रेजेंट होता है, आप देख रहे हैं ये ब्लैक ब्लैक होता है, सेंटर में आपको दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। तो ये अपना फूड कैसे ईट करता है, कैसे अपटेक करता है, वो हम डिटेल में जानेंगे। तो ये क्या है, एमीबा है। तो ये जो आप देख रहे हो ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर प्रोजेक्शंस मीन्स ये क्या, एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगते हैं। आप ये सेकेंड स्टेप में देखिए कि ये क्या है, कुछ इस तरह से प्रोजेक्शंस फॉर्म करने लगेंगे ताकि जो भी यहाँ पे फूड पार्टिकल्स है ये इनके बॉडी से होते हुए, बॉडी सरफेस से होते हुए बॉडी के अंदर पहुँच जाए। ठीक, तो इस तरह के, मतलब आप देख रहे हो इनकी जो बॉडी है ये इस तरह से है पूरा। तो इनको जब फूड लेना होता है तो ये क्या फॉर्म करते हैं, प्रोजेक्शंस। इस तरह से प्रोजेक्शंस फॉर्म करेंगे जहाँ पे भी फूड होगा और ये फूड इनके बॉडी से सरफेस से होते हुए बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सीरोपोडिया। अगर वन वर्ड में क्वेश्चन आए कि अमीबा कैसे फूड अपटेक करते हैं तो आप बोलोगे कि विद द हेल्प ऑफ सीरोपोडिया अमीबा टेक्स फूड। और आप देख सकते हैं जब फूड अंदर बॉडी में चला गया तो ये जो फूड, अब ये क्या है, फूड पार्टिकल जो कि अभी तक बॉडी के बाहर था, बट विद द हेल्प ऑफ सीरोपोडिया ये फूड पार्टिकल्स अमीबा की बॉडी के अंदर गया। अब ये अमीबा की बॉडी के अंदर जाने के बाद ये क्या होता है, फूड वैक्यूल्स होता है, एक वैक्यूल होता है या एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये फूड जाके स्टोर हो जाता है। क्लियर, तो ये पूरा एक प्रोसेस है कि कैसे अमीबा फूड को अपटेक करता है। तो अमीबा हमारा क्या है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, किस टाइप का ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो जैसे कि हमने बताया था कि अपना फूड किस फॉर्म में लिया, सॉलिड फॉर्म में लिया और फिर इस सॉलिड फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद उस फूड से उसको एनर्जी मिलेगी। तो ये किस तरह का न्यूट्रिशन अमीबा में हो रहा है, होलोजोइक। द सॉलिड फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड विच रिएक्ट विथ एंजाइम्स एंड आर डाइजेस्टेड। इट इज़ एन ओमनीवोर। तो ये कैसा एनिमल है, ओमनीवोर है।
अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। तो जो अमीबा है वो कैसे मूव करता है? सीडोपोडिया मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि जो इसका सीडोपोडिया है वो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन भी है। क्या है? लोकोमोटरी, ठीक है, LOCOMOTORY, लोकोमोटरी ऑर्गन मीन्स इसके मूवमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक, ये क्या करता है कि जैसे ये हमारी क्या है, अमीबा की बॉडी है, ठीक है, तो इसके मूवमेंट के टाइम पे ये जो सीडोपोडिया प्रेजेंट है ये क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं। ये क्या करेंगे, जैसे मूवमेंट करना है इनको तो ये क्या करेंगे, एक्सटेंड मीन्स फैलेगा, ठीक, तो ये मूव करेगा, फिर ऐसे ही एक्सटेंड करके पूरे आगे की तरफ अपने बॉडी को मूव कराते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ने अमीबा के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स बीइंग के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हम जानेंगे, तो इसमें हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे, डायग्राम्स के थ्रू भी इसको समझेंगे, फ्लो चार्ट के थ्रू भी इसको देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक का वीडियो है, आप इसको अपने नोटबुक में भी नोट्स करिए, नोट डाउन करिए, और आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा, रीड करिएगा। ओके, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से चैप्टर रीड करेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो आप PDF एक बार रीड करेंगे, बुक अपनी रीड करिए, उसके बाद कहीं भी अभी तक का टॉपिक में अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप उसको पूछेंगे। ओके, थैंक यू।